हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बढ़िया से अपनी पढ़ाई भी चल रही होगी। अच्छा, हम पढ़ने वाले हैं विकास के प्रकार। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से हम ये लेंगे, ठीक है। और शायद से हमारी 7th क्लास है ना ये CDP की। तो चलो वही पढ़ते हैं विकास के प्रकार बिना देर किए। तो विकास के कितने प्रकार होते हैं देखो। एक तो होता है अपना शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, भाषात्मक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। इतने सारे हमारे पास विकास होते हैं और इनमें से संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ, संज्ञानात्मक पक्ष आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक पक्ष, उपागम आ जाएंगे और जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सामाजिक विकास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बायगॉट्स की पढ़ेंगे और सामाजिक जेंडर को पढ़ने वाले हैं, है ना। संवेगात्मक विकास में अपन मैकडूगल को पढ़ेंगे और वॉटसन को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद बौद्धिक विकास गार्डनर को पढ़ेंगे, भाषा विकास में चॉम्स्की को और नैतिक विकास में कोहलर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विकास के प्रकार। मानव विकास और प्रगति के विभिन्न पहलुओं और क्षेत्रों के आधार पर विकास को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ विकास के कुछ सामान्य स्वरूप को पहचानने जाने वाले प्रकार हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं यहीं से फटाक से। देखो, शारीरिक विकास क्या बताया है? शारीरिक विकास दो पहलू है। एक तो है अंगों का विकास, ठीक है, अंगों का विकास और अंगीय विकास, ठीक है, अंगों का विकास और अंगीय विकास। और इसके अलावा दूसरा है मांसपेशियों का विकास, जिसमें क्रियात्मक और गत्यात्मक आ जाएंगे, गमक और गतिक विकास आ जाएंगे, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। ये दो इसके स्वरूप रहेंगे। अब हमने अभी जो पढ़ा था यहाँ पे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, विद्यालय वातावरण, स्वस्थ और शारीरिक विकास, उम्र, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषा का विकास, ठीक है। इन सबको पढ़ेंगे अपन अभी। अब देखो यहाँ पे क्रियात्मक, गत्यात्मक, गमक और गति विकास, ठीक है। इनको भी अब दो रूपों में बांट दिया गया है। मतलब क्रियाशीलता, जो चलने फिरने का जो विकास हुआ है हमारे शरीर में, ये कितने तरह के रहता है? ये एक आ जाएगा स्थूल गत्यात्मक विकास, ठीक है, और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास। तो जो स्थूल गत्यात्मक है ये किस लिए आ जाएगा? बड़ी मांसपेशियों का समीकरण। और स्थूल सूक्ष्म गत्यात्मक में क्या आ जाएगा? छोटी मांसपेशियों का, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके? क्रियात्मक गत्यात्मक के दो प्रकार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो, देखो जी क्या बोल रहा है ये। बालक का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना, मोटर कौशल और शारीरिक क्षमताओं में परिवर्तन और उन्नति से है। इसमें ऊंचाई और वजन में वृद्धि, मोटर समन्वयन और नियंत्रण में सुधार, ठीक और सकल मोटर कौशल का विकास, संवेदी धारणा में परिवर्तन और अंगों और शारीरिक प्रणालियों का परिपक्वता शामिल है, ठीक है। उदाहरण, एक बच्चा रेंगना, खड़ा होना और अंततः चलना सीखता है, जो शारीरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वे अपने शरीर की गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण विकसित करते हैं, अपने संतुलन और समन्वय में सुधार करते हैं और ताकत और फुर्ती हासिल करते हैं। ये शारीरिक विकास है आपका, ठीक है। शिशु जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एक बात कही थी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। देखो अब आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो ग्रॉस मोटर में क्या आ जाएगा आपका? लुढ़कना और बखिसकना,
रेंगना या घुटनों के बल चलना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उछलना, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। और फाइन मोटर में क्या आ जाएगा आपका, भोजन करना, उंगलियों का, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, वस्त्र पहनना, खिलौनों का प्रयोग, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, मंजन करना, स्नान करना, ये सब किस में आ जाएगा, आपके आपके फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा, है ना। और देखो नीचे क्या क्या है, ये देखो आपका उछलना कूदना, तैरना, सीढ़ियों पर चढ़ना, नृत्य करना, ट्राई साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, ये सब किस में आ जाएगा, आपके स्थूल कौशल में, आपके ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। और स्नान करना, जूते मोजे पहनना, कमीज के बटन बंद करना, पेपर काटना, फाड़ना, चिपकाना, लिखना, गेंद पकड़ना, ये सब किस में आ जाएगा, आपके फाइन मोटर में, जिसमें छोटी मांसपेशियाँ, उंगली की मांसपेशियाँ हैं, इनका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो जी, एक छोटा सा नवजात शिशु अपने चौथे पांचवें वर्ष में एक पूर्ण विकसित स्वरूप को धारण परिवर्तित हो जाता है। जहाँ एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे हमें अपनी हथेलियों में ही समा लेते हैं, वो चौथे पांचवें वर्ष में एक पूर्ण विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। हेडलर ने कहा है, जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में शिशु का क्या स्थान है। मतलब जन्म के कुछ समय बाद ही, कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कहावत है हमारे यहाँ, तो वो इनने बोला हुआ है एडलर ने, कि जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में शिशु का क्या स्थान है, यानी वो क्या बनेगा। ठीक है, ये किसने कहा है, एडलर ने। ठीक है, किसने कहा है, एडलर महोदय ने कहा है। देखो इसको ऐसे कैसे याद रखोगे, एडलर को कैसे याद रखोगे कि जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि शिशु जीवन में क्या स्थान है, शिशु के जीवन में। अच्छा, डलर, डलर, एड डलर, डलर से आपको डलिया याद नहीं आ रही है कुछ, डलिया जो होती है ना, डलिया ऐसी कुछ होती है ना, ऐसी टाइप की नहीं रहती है, ऐसी 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 ये डलिया होती है ना, जिसमें वासुदेव जी कृष्ण जी को बिठाकर कहाँ लेके गए थे, है ना, जमुना के पार लेके गए थे ना, यमुना नदी के पार लेकर गए थे नंद बाबा के यहाँ पे। इसमें जो है श्री कृष्ण जी बड़े आराम से लेटे हुए थे, है ना, देखा होगा, ऐसे लेटे हुए थे, उनके पैर बाहर निकल रहे थे। तो क्या हुआ था कि जन्म के कुछ समय बाद ही उसको लेकर गए थे, और उनकी जो वीआईपी ट्रीटमेंट थी कि शेषनाग साहब उनका छाता बनकर जा रहे थे। तो जन्म के कुछ समय बाद ही लोग सबको दिख गया था कि हाँ ये है तो भगवान, क्योंकि स्वयं शेषनाग जो आए हुए हैं बिल्कुल उनका छाता बन के हैं, उनको पानी से बचा रहे हैं, है ना। तो जन्म के कुछ समय बाद ही उनके जो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख गए थे, तो यहाँ पालने में ना दिख के डलिया में दिख गए थे, है ना, उनके पाँव डलिया में दिख गए थे कि ये जो है ये श्री कृष्ण बनने हैं, मतलब भगवान है ये, जो इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है ना। तो डलर से डलिया याद आ जाए, और डलिया से आपको ये याद आ जाए कि जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित हो जाता है कि ये क्या बनेंगे आगे जाके। ठीक है, अब आते हैं गुड एनफ। गुड एनफ क्या बोलते हैं, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो चुका होता है। तो यानी जितना भी विकास होता है वो 3 वर्ष में इनफ हो जाता है ना, इनफ हो जाता है, गुड एनफ, अपन कहते हैं ना इनफ, है ना, इतना इनफ है, इतना काफ़ी है, तो वही है। तो 3 वर्ष में इनफ इनका विकास हो जाता है, जितना होना होता है इतना इनफ हो जाता है। तो ये तो यही से याद हो गया अपन को। ठीक है, आगे देखेंगे कि गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे जायगोट भी कहते हैं, की आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 माह की पूर्ण अवस्था के पूर्ण होते होते एक 19-20 इंच का, यानी 50 से 51 सेंटीमीटर लंबा शिशु, जिसका 3 से 3.5 किलोग्राम वजन हो जाता है, एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है। ठीक है, यानी जब ये बोलना चाह रहे हैं कि जायगोट जब होता है, ठीक है, जब निषेचन होता है, जायगोट बनता है, तो सुई की नोक के बराबर वो कोशिका होती है, जायगोट होता है, जो कि 9 महीने पूर्ण होने पर 20 इंच का लगभग बन जाता है, यानी 50 से 51 सेंटीमीटर का बच्चा जो है, और 3 से 3.5 किलो का वजन का बच्चा जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यानी विकास कहाँ से शुरू हो गया आपका, विकास और वृद्धि दोनों आपके गर्भ से हो गई है। ठीक है, अब देखेंगे बचपन अवस्था, यहाँ पर पलट के जाना पड़ेगा अपन को।
बचपन अवस्था 0 से 2 वर्ष है ना, और शारीरिक विकास 0 से 2 वर्ष में अपन अब शारीरिक विकास समझते हैं। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने, समझे बात को, ठीक है। देखो भाई, 0 से 2 वर्ष और शारीरिक विकास, देखो तो 4 माह का बालक 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष में 28 से 30 इंच लंबा हो जाता है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हुआ था तब वो कितना था, 20 इंच का लगभग। अब 4 माह में वो कितना हो जाता है, 23 से आपका, एक सेकंड, कितना हो जाएगा, 4 माह का बालक 23 से 24 इंच तथा 1 वर्ष में बालक 28 से 30 इंच का लंबा हो जाता है। बचपन अवस्था 0 से 2 वर्ष में औसतन लंबाई 2.5 इंच से 3.5 की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है उनकी 0 से 2 वर्ष में, आपके 2.5 से 3 इंच की बढ़ोतरी होती है। 2.5 से 3 इंच बच्चा बढ़ता है 2 वर्ष की आयु में, ठीक है। आगे देखेंगे, 4 माह का शिशु जो है अपने जन्म के भार का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है। कई जगह 5 भी दिया हुआ है, तो देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाना वो तो, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ष का शिशु अपने जन्म के भार से तिगुना वजन प्राप्त कर लेता है 1 वर्ष में। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करने लायक, इनको ध्यान से देखना कि नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है तथा सिर एवं शरीर का अनुपात जो है 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। मतलब जितना आपके शरीर का वजन, मतलब लंबाई है, लेंथ है, उतना अनुपात अगर निकाला जाए सिर और बॉडी का तो 1:4 होता है, जबकि वयस्कों में कितना होता है, 1:4 होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, नवजात शिशु में चेहरे एवं मस्तिष्क का अनुपात, अब चेहरे और मस्तिष्क आ रहा है तो 8:1 है, जबकि वयस्कों में यह अनुपात 2:1 होता है, चेहरे और मस्तिष्क का, ठीक है। तो 8:1 है, जबकि वयस्कों में यह अनुपात 2:1 होता है। अब देखेंगे आगे, जन्म के समय नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है। मतलब उनका सिर बड़ा होता है, बॉडी लिमिटेड होती, ठीक ठाक ही होती है, क्योंकि बच्चे का विकास कहाँ से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, तो सिर उनका सबसे पहले डेवलप होता है और बॉडी उतनी नहीं हो पाती, इस वजह से नवजात का सिर बड़ा होता है, बॉडी उनकी हिसाब की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जन्म के समय नवजात के संपूर्ण शरीर का क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में यह क्षेत्रफल केवल 13% ही रह जाता है। जब वो 5 वर्ष का होता है तो 13% रह जाता है, क्योंकि अब बॉडी भी उस हिसाब से बढ़ रही है और शरीर का मतलब सिर का जो है अब उतना विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा बन चुका होता है उसका मस्तिष्क, फिर बॉडी बननी रह जाती है। आगे देखेंगे, 12 वर्ष की अवस्था में 10%, है ना। देखो 5 वर्ष की अवस्था में 13% रह गया था, अब 12 वर्ष की अवस्था में 10% तथा 18 वर्ष की अवस्था में यह केवल 8% ही रह जाता है, ठीक है। जवानों में कितना रह जाता है, 8%, और बच्चा पैदा हुआ था जब कितना था उसके पास, 21% था। 21 में से 8 बचता है, यानी जवानी तक इंसान के। आयु बढ़ने के साथ साथ सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे सिर का तो जितना था सो है ही है, बाकी सिर की अपेक्षा शरीर का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाता है। नवजात शिशु अपनी आँख की गतियाँ नियंत्रित नहीं कर पाते। दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म के 6 से 8 सप्ताह बाद होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको एक बार और एग्जाम्पल से बताई थी। कभी भी बच्चे के सामने कोई चीज़ लेके जाना, बहुत बड़ी आँखें खोल के देखता है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बड़ी करके देखता है कि उसको दिख जाए वो चीज़ प्रॉपर, क्योंकि उसकी दृष्टि का केंद्रीकरण क्या होता है, नहीं होता है नवजात शिशु का। 6 से 8 सप्ताह के बाद ही उसका केंद्रीकरण कर पाता है, मतलब ध्यान केंद्रित कर पाता है किसी चीज़ पर, है ना, कोई वस्तु पर। जन्म के समय नवजात की हड्डियाँ अत्यंत ही कोमल, मुलायम, स्पंजी व लचीली होती है। यह उपास्थि
की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं नवजात की हड्डियाँ? उपास्थि की बनी होती हैं। परिपक्वता तक सभी हड्डियाँ एक विशिष्ट आकार ग्रहण कर लेती हैं। अस्थायी दांत जन्म के 6 से 8 माह बाद निकलना प्रारंभ होते हैं। अधिकांशतः बालक में 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में तक मतलब 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। कितने? 2.5 से 3 वर्ष की आयु में आपके 20 अस्थायी दांत आ जाते हैं। अब आता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तथा शारीरिक विकास। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष में मंद हो जाती है आपकी शारीरिक गति। इस समय उनकी लंबाई जो है औसतन 7.5 से 8 सेंटीमीटर की दर से हर साल बढ़ती है। ठीक है, हर साल कैसी बढ़ती है? 7.5 से 8 सेंटीमीटर उनमें हर साल बढ़ती है। अच्छा, एक बात, अब जब वो मैंने बोला था अभी, आप लोग अभी हमने पढ़ा था कि 2 से 6 साल में क्या हो जाता है? ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चा इस टाइम बहुत उछल कूद करता है, सीधा नहीं बैठता है। इस वजह से उनकी मोस्टली जो एनर्जी है, जितना वो खाते हैं ना, उससे ज़्यादा वो उछल कूद में निकाल देते हैं। तो उनको उतना न्यूट्रिशन या पोषण कहना चाहिए, उनका पूरा काय में जा रहा है, ऊर्जा किस में जा रही है? उनकी उछल कूद में जा रही है। तो उनका शारीरिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता इस दौरान। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म की लंबाई का दुगना हो जाता है। वजन कब हो रहा था दुगना? 1 वर्ष की आयु में। और जो है लंबाई कितनी हो रही है आपकी? दुगनी 5 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये कन्फ्यूजन ना हो, इसको नोट कर लेना। इस समय बालक की लंबाई लगभग 35 से 40 इंच होती है। कब की बात हो रही है? 5 वर्ष की। इस समय बालक की लंबाई जो है लगभग 35 इंच से 40 इंच हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में भार में वृद्धि मंद गति से स्नेह होती है, क्योंकि बालक का अधिकांश ऊर्जा का व्यय खेलने कूदने दौड़ने भागने में होता है। जो भी अपन ने बताया था वही है। ठीक है, 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रतिवर्ष होती है। 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रतिवर्ष होती है। 5 वर्ष का बालक अपने जन्म के भार से 5 गुना अधिक हो जाता है। 5 वर्ष का जो बालक है अपने जन्म के भार से 5 गुना अधिक हो जाता है। ये बात भी नोट करने वाली है कि जन्म के समय से 5 गुना वजन कब हो जाता है? तो 5 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। 5 वर्ष की आयु तक नेत्र गोलक यानी आई बॉल पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है 5 वर्ष में। ठीक है, 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का धड़ जो है जन्म के समय से दोगुना हो जाता है तथा परिपक्वता तक धड़ जन्म की अपेक्षा 3 गुना रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की लंबाई में यौन भिन्नता के कारण कुछ विशेष अंतर नहीं दिखाई देते, वे समान रूप से बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर वाली अवस्था देखेंगे। इस अवस्था में बालकों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों की लंबाई कैसी बढ़ती है? धीरे धीरे बढ़ती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई में प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच वृद्धि होती है। कितनी होती है? 2 से 3 इंच वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष की बात हो रही है। उत्तर वाले अवस्था में वजन में वृद्धि धीमी गति से होती है। ठीक है, उत्तर वाले अवस्था में वजन में वृद्धि धीमी गति से होती है। 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, परंतु 11-12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी होती हैं। लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है 11 से 12 साल की उम्र में। ठीक है, इस अवस्था में वृद्धि वसा के जमाव के कारण नहीं अपितु अस्थि और मांसपेशियों के विकास के कारण होता है। मतलब वजन जो बढ़ता है लड़कियों का कह लो तो क्या होता है? अब वसा के कारण नहीं होता, वसा या मतलब फैट नहीं जमता है, बल्कि उनकी अस्थियों और मांसपेशियों का विकास होता है। 11 से 12 वर्ष की लड़की का भार 80 से 90 पाउंड तक हो जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्या है? बाल्यावस्था में हड्डियों का विकास किस होता है? धीरे धीरे होता है। ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती हैं। ये भी पूछ सकता है किसकी कौन सी प्रोसेस के कारण हड्डियां मजबूत होती है? तो आपके हड्डियां अस्थियां किससे कठोर हो जाती है? ऑसिफिकेशन के कारण।
इस अवस्था में प्रत्येक आयु स्तर पर लड़कियों की हड्डियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही कठोरता प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक हड्डियां अपनी मजबूत कर लेती हैं। ठीक है, अब लिखा है एस एम गार्न क्या बोलते हैं, वे बालक जो इस अवस्था में मोटे होते हैं उनकी लंबाई भी अधिक होती है। ठीक है, एस एम गार्न ये बोल रहे हैं। वय संधि और शारीरिक विकास क्या है, पढ़ते हैं। वय संधि अवस्था में लंबाई एवं वृद्धि बड़ी तीव्र गति से होती है। ठीक है, वय संधि अवस्था में लंबाई वृद्धि बड़ी तीव्र गति में होती है। 12-13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां 58 इंच की हो जाती है तथा लड़के 18 वर्ष की लड़कों की लंबाई 66 इंच हो जाती है। 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है, फिर लड़के लड़के रह जाते हैं बढ़ने के लिए। ठीक है, अगला लिखा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्रियाओं के विकास और प्रगति को संदर्भित करता है, जिसमें सीखने, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और भाषा अधिग्रहण शामिल है। इसमें बौद्धिक क्षमताओं का विकास, सोच कौशल, सूचना प्रसंस्करण और दुनिया के बारे में ज्ञान और समझ का अधिग्रहण शामिल है। ठीक है, बौद्धिक क्षमताओं का स्मृति यानी याददाश्त से संबंधित सारा जो विकास है वो आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ है दिमाग। बौद्धिक क्षमताओं का विकास क्या है, संज्ञानात्मक। सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सब किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक में। उदाहरण, गणित की एक जटिल समस्या को हल करने वाला एक छात्र संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे कुछ 4 अवस्था दी हुई है, वो अपन देखते हैं। संज्ञानात्मक की 4 अवस्था है। पहली है पेशीय संवेदी पेशी, फिर दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट है संवेदी पेशीय। तो देखो, संवेदीय पेशी में क्या आ जाएगा, ज्ञानेंद्रियों से सीखना। पहला सार्थिक शब्द 12 माह में। पहला स्थायित्व का अभाव 18 से 24 वर्ष में स्थायित्व भाषा भावजागृत। इसके बाद सेकंड आता है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें क्या जाएगा, अनुकरण, प्रतिमूर्ति निर्माण, जीववाद, स्व केंद्रित। इसके बाद प्रश्न पूछने की समस्या, अनुत्क्रमणशीलता, केंद्रीकरण। ये नोट करने वाली चीज़ है, नोट कर लेना। मूर्त में क्या आ जाएगा, तार्किक चिंतन प्रारंभ, उत्क्रमणशीलता, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। ठीक है, और संवेदी पेशी में क्या जाएगा, तार्किक चिंतन अवस्था और अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कणा। ये सब आपके संवेदी पेशी में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड है। मैं क्या कहती हूँ यार, यहीं पे आज क्लास ख़त्म कर दे। हाँ, ठीक है, ये आपने कर लिया 4 अवस्था संक्रियात्मक की। कल हम जीन प्याजों को बहुत अच्छे समझेंगे। समझा करो यार गर्ल्स, 12:30 हो रहे हैं रात के, 12:35 है ना। मेरी तबीयत भी थोड़ी अभी नाजुक है, समझो बात को। तो जब हम प्रॉपर हो जाएंगे ना, तब आपको लंबी लंबी क्लासेस दिलाते हैं। ठीक है, अभी नींद भी अच्छी आ रही है तो हो नहीं पा रहा है ना कंट्रोल। तो मैं आपसे अब कल मिलेंगे। कल अपन जीन प्याजों को समझते बड़े प्रेम से। ठीक है प्याजे साहब को।
ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय।